1999 में चेस वर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और नहीं लिखा है तो लिख लेना। इसका आंसर है क्या? जस्टिस चेस वर्मा। अगर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सब निकालो। विधान परिषद का सृजन तथा उत्साधन। विधान परिषद का सृजन तथा उत्साधन। सृजन तथा उत्साधन ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल 169। आर्टिकल 169। ठीक है, देखो समझ लो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां आप विधान परिषद बनाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? सृजन कहा जाता है। ठीक है, क्रिएशन। जैसे राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, अगर विधान परिषद का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी? सबसे पहले जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है उस राज्य की कौन? विधानसभा। राजस्थान में अगर विधान परिषद बनानी है तो राजस्थान की विधानसभा को अपने विशेष बहुमत से, बहुमत कौन सा चाहिए? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये ध्यान रखना है। विशेष बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये विशेष बहुमत नहीं है। विशेष बहुमत का मतलब होगा सदन के कुल सदस्यों का बहुमत हो और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसे क्या कहा जाता है? विशेष बहुमत कहा जाता है। कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत में कितने लोगों को कंफ्यूजन है? किसी को भी नहीं है? वेरी गुड, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, शेरों से बहुत कुछ पता चल रहा है। ठीक है, जैसे राजस्थान की विधानसभा है, इसमें 200 सदस्य। कितने? 200। तो पहला तो चाहिए 200 का बहुमत। 200 का बहुमत माने कितने? 101 मेंबर आपके साथ आने चाहिए। कितने? 101 मेंबर साथ आने चाहिए। ये तो हो गया कुल सदस्यों का बहुमत, हो गया। अब जिस दिन राजस्थान में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव लाया गया उस दिन सपोज करो आप 180 मेंबर ही उपस्थित हुए या 160 मेंबर उपस्थित हुए या 170 मेंबर उपस्थित हुए और इतने ही लोगों ने क्या किया? मतदान किया। तो अब आपको ये जो मेंबर है ना, इनका कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब कुल सदस्यों का नहीं चाहिए। 180 सदस्य उपस्थित थे और इन लोगों ने मतदान किया तो इसका 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि विरोध करना है तो पूरे 200 में 200 सदस्य उपस्थित हो जाए, तब आपको 200 का 2/3 निकालना पड़ेगा। अगर 180 आए तो 180 का 2/3, 150 आए तो 150 का 2/3, अगर 120 ही आए तो 120 का कितना आएगा? 2/3। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये दोनों चाहिए। अब इस विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। इस प्रस्ताव को संसद के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव कहां जाएगा? संसद के पास। ठीक है, संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। राज्य को कौन से बहुमत से पारित करना है? विशेष बहुमत से। लेकिन संसद कौन से बहुमत से पारित करेगी? साधारण बहुमत से। जैसे ही साधारण बहुमत से संसद प्रस्ताव पारित कर देगी उस राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। समझ में आया? जिस प्रकार से राज्य में विधान परिषद का सृजन होता है उसी प्रकार से उसका उत्साधन होता है। अगर राजस्थान में विधान परिषद का क्या करना है? उत्साधन करना है, तो राजस्थान की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, संसद के पास भेजेगी, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी, राज्य में विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव किस में लाया जाता है तो आंसर क्या आएगा? राज्य की विधानसभा में। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विधान परिषद के सृजन के संबंध में अंतिम प्राधिकार, फाइनल अथॉरिटी
कौन है या किसमें निहित है, तब आंसर आएगा क्या? संसद। क्योंकि अंतिम रूप से प्रस्ताव कौन पारित करेगी? संसद पारित करेगी। ये माइंड में रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए देखो आप 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे राज्य में 66 सदस्यों की एक विधान परिषद होनी चाहिए। प्रस्ताव राज्यसभा के पास में रखा गया, मतलब उस पर चर्चा नहीं हुई। जैसे प्रस्ताव रखा गया उस समय सभापति थे शांताराम राव, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया। उस समिति ने लगभग 1 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद प्रस्ताव पर कोई विचार ही नहीं किया गया। ये बात कब की है? 2012-13। ठीक है, 10 साल से ज्यादा समय हो गया, उस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। कोई विचार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी राज्य में विधान परिषद का कोई मतलब नहीं है। ये बस फालतू का खर्चा है। अगर आप में से कुछ लोग भावुक हो रहे कि हमारे राज्य में क्यों नहीं है, बाकी 6 राज्यों में तो है, तो भावुक नहीं होना है, उसका पैसा भी आपको ही देना है। समझ में आया? पर ये अगर बन भी गई ना विधान परिषद, तो आपके सिर पर ये 66 सदस्य और आकर बैठ जाए। अभी जो 200 है वो ढंग से काम कर रही है, कितना नहीं कर रहे आपको अच्छे से पता है। ठीक है, उसके अलावा 66 वोट क्यों चाहिए हमें? ठीक है, क्योंकि अगर ये 66 मेंबर की विधान परिषद बनेगी तो सैलरी देनी है, अलाउंसेस देना है, और एक बार सदस्य बन गया तो आजीवन पेंशन देनी है, घर देना है देने के लिए। ठीक है, इनके सारी सुख सुविधाओं के लिए नौकर चाकर की व्यवस्था करनी है, और सब आपके पैसे से हो। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये राज्यसभा जैसे अधिकार रखे तो फिर भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये होना चाहिए, पर ये यूजलेस है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप देखो, अगर विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया और विधान परिषद के पास भेजा, तो विधान परिषद उस प्रस्ताव को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने बाद वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाए। तो जब होना वही है राज्य के अंदर जो विधानसभा चाहेगी, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? समझ में आया? ये केवल फालतू के चोचले हैं जो 5-6 राज्यों में हैं और चल रहे हैं। बाकी राज्यों में इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही, इसलिए इसका सृजन भी नहीं किया जाता, और करने का प्रयास भी किया जाता है तो संसद प्रस्ताव पारित नहीं करती है। समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान रखना है। लिखो आप, लिखिए, विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन है। विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन है। कौन सा है? वैकल्पिक सदन है। अर्थात किसी राज्य में यह हो भी सकता है और नहीं भी। किसी राज्य में यह हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्तमान समय में भारत के 28 राज्यों में से केवल निम्नलिखित 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला लिखो उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा लिखो बिहार। लिखिए। तीसरा लिखो महाराष्ट्र। चौथा लिखो कर्नाटक। पांचवा लिखो आंध्र प्रदेश।
छठा लिखो तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप, लिखिए विधान परिषद के सृजन, विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन, विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। सृजन तथा उत्साधन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। निम्नलिखित प्रक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव, विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव संबंधित राज्य, संबंधित राज्य की विधानसभा में, संबंधित राज्य की विधानसभा में ही लाया जा सकता है। संबंधित राज्य की विधानसभा में ही लाया जा सकता है। ये पहला पॉइंट याद रखना, संसद प्रस्ताव नहीं ला सकती है। संसद चाहे भी सही ना कि राजस्थान में विधान परिषद होनी चाहिए, तो प्रस्ताव संसद में नहीं आएगा, कहां आएगा? राजस्थान की विधानसभा में लाया जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो आप, देखिए ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में विशिष्ट बहुमत, राज्य विधानसभा में विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत ब्रैकेट में लिखो, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करना है, से पारित होना चाहिए, से पारित होना चाहिए। समझ में आ गया ना? ठीक है, कौन से बहुमत से पारित होगा? विशेष बहुमत से। थर्ड पॉइंट लिखो आप, इसके बाद इस प्रस्ताव को, इसके बाद इस प्रस्ताव को संसद के पास, संसद के पास भेजा जाता है। संसद के पास भेजा जाता है। इसी में लिखेंगे, यदि संसद अपने साधारण बहुमत से, संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो
राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाता है। राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाता है। समझ गए? है ना? प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा, विधानसभा अपने विशेष बहुमत से पारित करेगी, संसद के पास भेजेगी, संसद अपने साधारण बहुमत से पारित करेगी, राज्य में क्या बन जाएगा? विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को पैरा चेक करके, इस प्रकार विधान परिषद के सृजन का अंतिम प्राधिकार संसद में निहित है। अंतिम प्राधिकार संसद में निहित है। ठीक है, किसमें निहित है? संसद में। क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप, 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा ने 66 राजस्थान विधानसभा ने कितना लिखेंगे? 66 सदस्यों की विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित किया। विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित किया। कब? 18 अप्रैल 2012 को। ठीक है, कितने सदस्य होंगे अगर प्रस्ताव पारित होता है तो? 66। नेक्स्ट लाइन को 6 अगस्त 2013 को यह प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया। किसमें रखा गया? राज्यसभा में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को राज्यसभा ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शांताराम नायक समिति का गठन किया। शांताराम नायक समिति का गठन किया। ठीक है, समिति का गठन किया। तब से यह प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित है। तब से यह प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित है ना? अद्भुत बात। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लंबित रहते 11 साल हो गए। ठीक है, और शायद हो सकता है इस पर विचार ही ना हो, क्योंकि इससे संबंधित कोई चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, बात याद रहेगा। आप यहाँ जो कीवर्ड याद रखना है वो है शांताराम नायक समिति। अगर ये आता है कि
राजस्थान की विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव जो राज्यसभा में रखी थी उसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? शांताराम नायक समिति। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आएंगे को नेक्स्ट आएंगे की राज्य विधान परिषद अंडरलाइन करना, इंपोर्टेंट लगाना। राज्य विधान परिषद का यदि सृजन हो जाता है तो सृजन हो जाता है तो इसके बाद यह भंग नहीं होती। ऐसे लिखना, इसके बाद यह भंग ऑब्लिक विघटित, भंग ऑब्लिक क्या विघटित नहीं होती। लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक बार राज्य में विधान परिषद बन गई तो भंग नहीं होगी। फिर वो भंग होने का मतलब जैसे राजस्थान की विधानसभा 5 साल में भंग होती है, लोकसभा 5 साल में क्या होती है भंग होती है, डिसॉल्व हो जाती है और फिर से नई लोकसभा का क्या होता है गठन होता है। अगर राज्य में एक बार विधान परिषद बन गई तो वो डिसॉल्व नहीं होगी जब तक उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता, वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो राज्यसभा जैसी स्थिति भी नहीं है इसकी, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता और साथ ही साथ उसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य में जो विधान परिषद है उसका विघटन नहीं होता है पर उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे को विधान परिषद को विधान परिषद को जिस प्रकार से सृजित किया जाता है, जिस प्रकार से सृजित किया जाता है उसी प्रकार से समाप्त भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से समाप्त भी किया जा सकता है। क्या हो गया वो ज़्यादा तो साइन करवा रहे हैं। दाम करता मेरे एक तो कर दो में एक तो कर दो वेटिंग तो लाना हो आधी फीस है ना, आधी तेरी आधी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हो विधान परिषद का गठन। विधानसभा बाद में पढ़ेंगे आराम से। विधान परिषद क्या लिखेंगे? विधान परिषद का गठन आराम से। ब्रैकेट में कौन सा आर्टिकल लिखेंगे? आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171।
देखो थोड़ा सा इसमें, किसी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या किसी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी? 40। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 तथा अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/3 सदस्य तक हो सकती है, लाइन समझ में आई? अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो न्यूनतम सदस्य संख्या होगी कितनी? 40। अधिकतम के संबंध में प्रोविजन क्या है कि जिस राज्य में विधान परिषद बना रहे हो उस राज्य की विधानसभा को देखो आप, विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसका कितना? 1/3 हो सकती है। अब अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो 200 का जो 1/3 होगा वो होगा लगभग कितना? 66। और ऊपर की लाइन देखो आप, जो 2012 में प्रस्ताव पारित किया था पूरा 66 मेंबर का ही पारित किया। अधिकतम समझ में आया? आपके 50 भी कर सकते थे, ये 40-45 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जितने ज्यादा को जॉब मिले उतना अच्छा है कि नहीं? अगर 50 कर दे तो 16 लोगों को रोजगार दे जाते, अपने परिवार के सदस्य भी जाते, तो इन्होंने अधिकतम तक खींचा उसको, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते। ठीक है, वैकेंसी 2200 ही निकालेंगे, पर यहाँ कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, यहाँ सारे पद भरने चाहिए। हालांकि बैजललाल शर्मा जी वापस से बोल रहे हैं कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्च 2025 तक जो पद खाली होने वाले ना वो भी अभी से भर डालेंगे हम। ठीक है, देखो कि क्या होता है। देखो कुछ भी व्यक्ति है ना आशाएं तो बनाए रखता है, एक उम्मीद की किरण जगाता रहता है, दिन में 2-3 बार फेंक कर। देखो आगे विधान परिषद के इसको इंपोर्टेंट लगाना, विधान परिषद के 5/6 सदस्य कितने? 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये समझ में आया? जितने भी मेंबर होंगे विधान परिषद के, 40 सदस्यों की हो या 66 सदस्यों की या 100 सदस्यों की हो, उन सदस्यों में से कितने
5/6 सदस्य तो निर्वाचित होंगे और 1/6 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत। प्रश्न ये पूछा जाता है मुख्य रूप से कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा? कितने को करेगा? 1/6 सदस्यों। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। विधान परिषद के सदस्यों का विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन तथा मनोनयन निम्नलिखित प्रकार से होता है। निर्वाचन तथा मनोनयन निम्नलिखित प्रकार से होता है। ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय निकाय कितने सदस्यों को चुनेंगे, राज्य की विधानसभा कितने सदस्यों को चुनेगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों विधान परिषद के कितने? 1/3 सदस्यों 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय ब्रैकेट में लिखो, नगर पालिका, पंचायत समिति, क्या लिखेंगे? पंचायत समिति आदि ब्रैकेट क्लोज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखिए, के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जितने भी जो मेंबर होंगे उनमें से कितने 1/3 जो मेंबर है वो कौन चुनेंगे? स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। लिखा है आपने।